अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम, अल-अब्बास टीवी में खुश आमदीद। सामीन कराम, आज हम आपको आलम बरज़ख के बारे में बताएंगे कि आलम बरज़ख की ज़िंदगी कैसी होगी। लेकिन इस बारे में मज़ीद बताने से पहले आप हमारे चैनल अल-अब्बास टीवी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। सामीन कराम, इंसान के लिए 5 तरह के आलम हैं: आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम हशर और आलम आखरत। हर इंसान को इस सब से गुजरना है। ये अलग बात है कि हर एक जगह पर क़याम की मुद्दत अलग अलग होती है। अल्लाह ताला ने इंसान के एक आलम से दूसरे आलम तक मुंतकिल होने के लिए मुख्तलिफ असबाब पैदा किए हैं। आलम दुनिया से आलम बरज़ख तक जाने का सबब मौत, आलम बरज़ख से आलम हशर तक जाने का सबब सूर इसराफील और आलम हशर से आलम आखिरत तक मुंतकिल होने का सबब ईमान या कुफ्र है। सामीन कराम, आज का हमारा मौजू आलम बरज़ख है, जिसमें हम जानेंगे कि आलम बरज़ख की ये ज़िंदगी कैसी है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, यहाँ पर लोग कैसे खाते पीते हैं और क्या दुनिया के मामलात को भी लोग यहाँ पर याद रखते हैं। आज हम इन्हीं सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। सामीन कराम, आलम बरज़ख की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इससे पहले भी 2 आलम हैं और बाद में भी 2। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि अल्लाह ताला के नज़दीक दुनिया की कुछ भी हैसियत होती तो मच्छर के पर बराबर भी किसी काफिर को इसमें से पानी न पीने देता। यानी कि अंदाज़ा करें जिस आलम दुनिया में हम मौजूद हैं इसकी अहमियत क्या है। खैर, दुनिया और आखिरत में मौजूद जो आलम है वो बरज़ख कहलाता है। बरज़ख के लफ्ज़ी मायने आड़ या पर्दा के हैं। इंसान की मौत से लेकर क़यामत तक उठने का वक्फा बरज़ख कहलाता है। यानी कि अगर ये कहा जाए कि ये वो मकाम है जिनमें मौत के बाद हशर तक रूहें हस्बे मरातब रहती हैं। इसमें तमाम इंसानों और जिनों को मौत के बाद रहना है और ये आलम हमारी दुनिया से बहुत बड़ा है। बरज़खी ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी से बहुत लंबी है, लेकिन वो भी एक दिन ख़त्म हो जानी है। अल्लाह पाक सूरह मोमिनून में फरमाते हैं, और उनके आगे एक आड़ है उस दिन तक जिस दिन ये उठाए जाएंगे। आलम बरज़ख में पहुंचने के बाद इंसान का आखिरत तक सफ़र शुरू हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया, बेशक आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र वाले ने उससे निजात हासिल कर ली तो बाद का मामला भी आसान होगा, और अगर इससे निजात ना पा सका तो बाद का मामला ज़्यादा सख्त है। जब रूह आलम बरज़ख में पहुंचती है तो उसमें भी 2 मकाम हैं। एक का नाम इल्लीन है जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है, और दूसरी जगह का नाम सिज्जीन है जिसमें बदकार या काफिर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें क़यामत के दिन तक यहीं पर रहेंगी और क़यामत के बाद अपने हिसाब किताब अपने असल मकाम यानी जन्नत या दोज़ख में दाखिल होंगे। रिवायात में आता है कि इंसान की वफात के बाद कब्र में रूह को फिर से मादी जिस्म के साथ मुंसलिक किया जाता है, जहाँ पर मुनकिर नकीर सवाल जवाब करेंगे। अगर तो सवालात के जवाबात सही दिए तो फिर आसमान से आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिछोना बिछा दो, इसे जन्नती लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाजा खोल दो। कब्र के अंदर ही जन्नत की तरफ से दरवाजा खुल जाएगा। वहाँ उसे जन्नत से हवा के झोंके और खुशबू भी आती होगी और हद्दे नजर उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सवालात के जवाबात सही ना हुए तो फिर उसके लिए कब्र में ही जहन्नुम का बिछोना बिछा दिया जाता है। जहन्नुम की गर्मी उसे हर वक्त महसूस करवाई जाएगी और उसकी कब्र इतनी तंग हो जाएगी कि पसलियां आपस में धंस जाएंगी। इसी तरह अमाल के हिसाब से अगर तो नेक रूह है तो खूबसूरत नौरानी फरिश्ते रूह को लीन में छोड़ देते हैं, और अगर अमाल बुरे हों तो 2 खौफनाक तेज नुकीले दांतों वाले फरिश्ते बुरे इंसान की रूह को सिज्जीन में डाल देते हैं। सिज्जीन चूँकि बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है
तो वहाँ पहुंचकर उन बुरी रूहों पर अजाब आना शुरू हो जाता है, जबकि इल्लीन में मौजूद रूहों पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती और वो बागनुमा एक जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होती हैं। नेक रूहें इल्लीन में एक दूसरे के साथ रहती हैं और एक दूसरे को पहचानती भी हैं, जबकि सिज्जीन वाली बदकार रूहें कैदोबंद में मुब्तला अजाब का मजा चखती हैं। इल्लीन में मौजूद रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं, एक दूसरे से बातें करती हैं और दुनिया के हालात को याद करती हैं, जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा, और नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती हैं कि मेरा फलां रिश्तेदार दुनिया में किस हाल में है। अगर नई आने वाली रूह ये कहे कि तुम्हारा फलां रिश्तेदार तो कब का मर चुका है, मगर वो यहाँ इल्लीन में नहीं पहुँचा, तो ये नेक रूह समझ जाती है कि उसको सिज्जीन में भेज दिया गया होगा। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतजार इल्लीन में बिल्कुल ऐसे ही करती हैं, जैसे कोई अपने घर से दूर अपने घर वालों के मिलने का इंतजार करता है। इल्लीन में नेक लोगों के अलावा अंबिया कराम, शुहदा और सिद्दीकीन की रूहें भी एक दूसरे के साथ मिलकर बातें करती हैं। नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया था कि मेरे विसाल के बाद जो नेक रूह मुझसे सबसे पहले मिलेगी वो फातिमा तुम ही होगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 4 या 6 महीने बाद हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिली। चुनाचा नेक रूहें आलम बरज़ख के अंदर इल्लीन में एक दूसरे को पहचानती हैं और एक दूसरे से मुलाकात भी करती हैं, और ना सिर्फ अपने बाकी रिश्तेदारों का नए आने वाली रूहों से हाल दरियाफ्त करती हैं, बल्कि वहाँ उनकी मुंतज़िर भी रहती हैं। सामईन कराम, ये याद रहे कि आलम बरज़ख में रूहें आलम महशर के कायम होने तक मौजूद रहेंगी, यानी कयामत के दिन तक रूहों का कयाम आलम बरज़ख में रहेगा, और कयामत ही वो दिन होगा जब रूहों को जिस्मों में मुंतकिल करके उठाया जाएगा और फिर हिसाब किताब के बाद जन्नत या जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, और वही मुस्तकिल ठिकाना होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि मुर्दे को जब कब्र में रखा जाता है तो वो बैठ जाता है और जनाजे के साथ आने वालों के कदमों की आवाज़ें सुनता है। सबसे पहले उसकी कब्र उससे कलाम करते हुए कहती है, ए इब्ने आदम, तेरा बुरा हो, क्या तुझे मुझसे डराया नहीं गया? क्या तुझे मेरी तंगी, बदबू, वहशत, होलनाकी और कीड़े मकोड़ों का खौफ ना दिलाया गया था? ये मैंने आज के दिन के लिए तैयार किए हैं। अब तू बता, तूने मेरे लिए क्या तैयारी की? सामीन कराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा, यानी मोमिन की कब्र में जन्नत की खुशबुएं और वहाँ की तरोताज़गी आती रहती है, और काफिर की कब्र में दोज़ख की गर्मी, वहाँ की बदबू पहुँचती रहती है। सामीन इकराम, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसे लाइक और शेयर कर दें।